अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो? ठीक हो? मैं भी आपकी दुआओं से अल्लाह ताला के फजलो करम से ठीक हूँ। तो आज मैं चिकन वेजिटेबल सवैयाँ आपको पकानी सिखाने लगी हूँ और उन पकाने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। ये 1 पाव के करीब मैंने चिकन लिया और छोटे छोटे पीस मैंने इसके काट लिए हुए हैं और 2 कप मैंने सवैयाँ तोड़ ली हुई हैं, वो डाल के रखी हुई हैं। 2 मीडियम साइज़ के आलू मैंने काट के रखे हुए हैं। 1 टीस्पून अदरक का और 1 टीस्पून लहसुन का वो मैंने कश करके रख लिया हुआ है। और ये हाफ़ टी स्पून है राई दाना, हाफ़ टी स्पून है माश की दाल और हाफ़ टी स्पून है चने की दाल। और ये 3-4 सब्ज़ मिर्ची मैंने बारीक काट के रख ली हुई है। ये थोड़ी सी पीनट रख ली हुई है, मूंगफली जिसको कहते हैं वो रख ली हुई है। ये 1 टीस्पून मैंने चीनी रखी हुई है, हाफ़ टी स्पून मैंने नमक रखा हुआ है। और ये मीडियम साइज़ की छोटी छोटी जो थी वो गाजर वो मैंने काट के रख लिया। 1 शिमला मिर्च काट के रख ली, 1 टमाटर काट के रखा हुआ है, छोटा सा मैंने प्याज और 3 जो है ना वो लेमन रखे हुए हैं। इनका जूस निकाल के वो डालेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। 2 टीस्पून के करीब मैंने इसमें ऑयल डालना है और उसके बाद ये मैंने चिकन इसके अंदर डाल देने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको थोड़ा सा पकाना, इसका कलर जो है ना वाइट हो जाएगा। उतनी देर तक भूनना जब तक इसका कलर जो है ना वो वाइट ना हो जाए। इसका पानी खुश्क हो जाएगा, कलर इसका वाइट हो जाएगा, फिर मैंने इसको निकाल देना है। और दूसरी साइड पे मैंने 2 कप पानी के डाल के उसको मैंने बॉईल कर लिया हुआ। उसको चूल्हे को मैं बंद कर देने लगी हूँ। देखो इसका कलर जो है ना वाइट हो रहा है और साथ ये पानी जो छोड़ रहा है वो भी इसका खुश्क हो रहा है। पानी इसका खुश्क हो जाएगा और कलर इसका वाइट हो जाएगा और मैं फिर इसको निकाल लूँगी। इस चिकन के अंदर मैं हाफ़ टी स्पून नमक डाल देने लगी हूँ। इसका कलर वाइट हो गया, इसका भी पानी खुश्क नहीं हुआ। पानी खुश्क होगा तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी। फिर आगे प्रोसीजर बताऊँगी आगे मैंने क्या करना है। ये मैं अब थोड़ा सा फिर घी ऑयल डालने लगी हूँ। ऑयल गर्म होता हो गया तो मैं इसमें ये दालें और रायदाना डाल देने लगी हूँ। इसको थोड़ा सा भूनना है। साथ मूंगफली डाल देने लगी हूँ। इसको थोड़ा रोस्ट करते हैं। ये छोटी सी वीडियो थी और मैं इसलिए नीचे बनाने लगी हूँ। ये मूंगफली रोस्ट हो गई है। अब मैं इसमें प्याज डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस प्याज को थोड़ा सा रोस्ट करूँगी। ये टमाटर डाल देने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सब्जियों को ज़्यादा पकाना नहीं है। साथ गाजरें छोटे छोटे पीसों में जो काटी हुई है। लहसुन अदरक का पेस्ट, सब्ज़ मिर्चें जो काट के रखी हुई हैं। साथ आलू, शिमला मिर्च बाद में डालूंगी। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक गोश्त में डाल दिया था और हाफ़ टी स्पून सब्जियों में डालने लगी है।
हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून हल्दी, इससे इसका कलर बड़ा अच्छा बनेगा। इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डालना और इसके ऊपर ढकना दे देना ताकि थोड़े से आलू जो गाजरें हैं वो थोड़ी सी गल जाएं। सब्जियां गलती हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये मेरा पानी खुश्क हो गया, हाफ जो है ना वो आलू गल गए। अब मैं इसमें चिकन डाल देने लगी हूँ और जो शिमला मिर्च थी वो डाल देने लगी हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स करने लगी हूँ। इसको इसकी थोड़ी सी कढ़ाई करती हूँ। इसको मैं दूसरे चूल्हे पे रख देने लगी हूँ। अब आगे सब्जियां का प्रोसीजर करते हैं। हल्की आँच पे रख देने लगी हूँ, बिल्कुल ज़ीरो आँच पे। इसका ढकना ऊपर दे देती हूँ, कढ़ाई रखती हूँ। इसके अंदर 2-3 टेबल स्पून जो है ना, 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसके अंदर ऑयल डाल लिया है। ऑयल गर्म हो गया है। इसके अंदर ये मैं सवैयाँ डाल के इसको फ्राई करने लगी हूँ। ये 2 कप सवैयाँ, इसको अच्छी तरह भूनना है। इसको 3-4 मिनट भूनना है ताकि इसका कलर जो है ना वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। इस तरह करने से सवैयाँ मज़ेदार बनती हैं। ये 3-4 मिनट भूनने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखो इसका कलर जो है ना वो ब्राउन हो गया है। अब ये 2 कप ये सवैयाँ में 2 कप ही पानी डाल दिया। 3 कप मैं डाल दिया, 1 कप और डालने लगी। ये 3 कप मैंने पानी डाल दिया। इसको बॉईल करना है। इसमें मैं थोड़ा सा नमक बस डालने लगी हूँ, बाकी मैंने उन चीज़ों में डाल दिया हुआ है। इसका ढक्कना ऊपर दे देती हूँ। अब देखते हैं, इनको मैं निचोड़ने लगी हूँ। सवैयाँ मैं पानी इनका निकालना ही हूँ। अब मैं सब्जियाँ डाल के तो इसमें मिक्स करने लगी हूँ। और सारे सवैयाँ डाल लेने लगी हूँ। उनको अच्छी तरह मिक्स करने लगी हूँ। अब मैं इनको अच्छी तरह मिक्स करने लगी हूँ और इनको 10 मिनट के लिए दम देने लगी हूँ। देखो विजन कितनी प्यारी लग रही है। 10 मिनट के बाद मैं डिश आउट करके आपको दिखाती। 10 मिनट का इनको दम दूंगी और फिर आपको दिखाऊंगी। चलो जी वो 10 मिनट हो गए हैं। इसका ढकना हटाती हूँ। बिस्मिल्लाह और आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह। देखो जी माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक है और सवैयाँ भी गल गई हैं, बन गई हैं, तैयार हो गई हैं। देखो इनकी लुक देखो। और केली केली सवैयाँ ना जुड़ी हैं ना कुछ ना कुछ, हर चीज़ जो है ना वो केली केली है। और देखो उम्मीद है कि जो है ना आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। देखो तो चलो आप डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो देखो जी कितनी मज़ेदार है और कितना इसका प्यारा कलर है। और जो है ना देखने में भी क्यों ना भूख ज़्यादा बढ़ेगी। किस किस के मुंह में पानी आ रहा है।
देखो देखो जी जनाब, ये आप लोगों के लिए जो है ना मैंने रेसिपियाँ तैयार की हैं। देखो माशाल्लाह, देखो। तो ये आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है, अच्छे अच्छे कमेंट किया करो। बस आपको उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और ये ग़िज़ाइयत से भरपूर है। सब्जियां इसमें डली हैं, चिकन इसमें डला है, हर चीज़ के लवाजमात डले हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। एक बात आपसे करनी भूल गई हूँ कि आप लोगों को तावन का बेहद शुक्रिया और अपनी दुआ में याद रखना। मिलती हूँ आपको किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।